So today we start this new chapter, which is on nonlinear observers. This is something slightly different जो हम पहले से पढ़ रहे हैं, but इसका हमें कुछ फायदा हो जाएगा जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे उससे उस issues. So सबसे पहले तो ये याद कीजिए कि what is actually control problem. If someone asks you कि what are you doing and you say I'm studying control systems, and they might ask you कि what actually let's say this problem is all about. And a lot of people don't know कि इस प्रॉब्लम का आंसर क्या देना है या इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना है. सो हियर इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन. कंट्रोल प्रॉब्लम मींस कि अगर आपको एक डिजायर्ड आउटपुट जनरेट करनी है. So control problem is to find the input signal which will yield that desired control output. ठीक है. So for example, if you have to go to Lahore from here, let's say, and that is your desired output, then आपने क्या इनपुट्स देंगे अपनी कार को कि आप वहाँ पहुँच सकें. दैट इज़ कंट्रोल प्रॉब्लम. ठीक है. सो यू कैन से कि अ ड्राइवर इज़ अ कंट्रोलर. बेसिकली गाड़ी को कंट्रोल करके डिजायर्ड पोजीशन पे लेके जाता है और अ पायलट इज़ अ कंट्रोलर. तो दैट्स प्रिसाइजली हम ऑटो पायलट या कंट्रोलर सेम चीज़ कहते हैं. ऑटो पायलट और या कंट्रोलर वो पायलट होता है व्हिच इज़ नॉट ह्यूमन. It's something, let's say, machine or a computer, and it flies the airplane to a desired location or at some desired conditions. अच्छा, अब हमने कंट्रोल लॉज बनाने देख लिए हैं नॉन लीनियर सिस्टम्स के लिए. कुछ बेसिक तो देख ही लिए हैं एटलीस्ट. ऑफ कोर्स ये हम तभी कंट्रोल कर सकते हैं सिस्टम्स को अगर सिस्टम की कंट्रोलेबिलिटी एग्जिस्ट करे. हमने देखा था लीनियर कंट्रोलेबिलिटी ज़रा लेट्स से कुछ सिस्टम्स की नहीं मीट कर रही होती, बट स्टिल वो हो सकता है कि नॉन लीनियर सेंस में कंट्रोलेबल हो. सो दैट्स व्हाट वी हैव सीन ऑलरेडी. अब हम ज़रा नॉन लीनियर ऑब्जर्वर या नॉन लीनियर ऑब्जर्वेबिलिटी की बात कर लेंगे. So first we define what is observation or state estimation problem. This problem concerns with how to reconstruct or estimate the whole state vector. Well, how can we do that? Of course, if we have some information, and the information we need to know is if the input and output signals are known. अच्छा, ये इनपुट आउटपुट सिग्नल्स तो नोन होंगे, बट साथ में आपको कुछ सिस्टम का मॉडल भी पता होना चाहिए बिकॉज अदरवाइज इनपुट एंड आउटपुट देख के आप शायद डायरेक्टली ना बता सकें. सो इफ फॉर एग्जांपल यू आर गिवन अ सिस्टम, you have its model, and then if someone gives it an input, you may not have, let's say, authority over what input goes into the system, but you can record the input. So you have the record of input and you have the record of output, how output is changing, how input is changing. If you know the signals and you know the mathematical model of the system, then you can reconstruct uh, your state vector if the system is observable. सो ये हो गया. अब ऑब्जर्वेबल की हमने अभी तक तो बात कर ली. अब फिर हम आगे चल के देखेंगे जिस तरह कंट्रोलेबिलिटी के मल्टीपल लेट्स से उसके एस्पेक्ट से इसी तरह से ऑब्जर्वेशन के या ऑब्जर्वेबिलिटी की कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनको हम कंसिडर करते हैं. तो सबसे पहले तो हम अपना प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने की तरफ जाते हैं. सो दिस इज आवर गुड ओल्ड नॉन सिस्टम. इस नॉन लीनियर सिस्टम में पहले हम ये लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो हमारा let's say f of x naught is जो artificial sorry जब आप start करते हैं तो basically you start at this point which is an equilibrium point because इस time पे आपकी velocity 0 है. So you start at a point which is an equilibrium point, and at the same time you start at a point x naught का ये मतलब है you start at this point at which point your output is 0. That's not let's say restrictive because अगर नॉन जीरो होगी तो आप let's say वो एक change of variables perform कर लेंगे जिस तरह से हम यहाँ पे करते होते थे. So these assumptions are not restrictive, लेकिन थोड़ा सा simplify कर देती है analysis हमारा. So we start with problems of specification, and the problem is to construct an observer or estimator. So ये दोनों नाम interchangeably होते रहते हैं डिस्कस, बट इसके बीच में एक छोटी सी माइनर डिस्टिंक्शन है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा जो समटाइम्स हम इसको कहते हैं, बट इन जनरल ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते रहते हैं. सो दिस प्रॉब्लम इज कि आप एक्स हैट बना लें. एक्स हैट क्या है? वेल, दिस इज एन एस्टिमेट ऑफ द स्टेट.
दिस एस्टिमेट इज बेस्ड ऑन इस दिस एस्टिमेट इज एट टाइम टी, ये टी यहाँ पे लिखा हुआ है, सच दैट you have y tau u tau while the tau is in this say interval. तो अगर आपको सारे इंटरवल के ऊपर इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल बेसिकली पता हो तो आप टाइम टी के ऊपर अपना ऑब्जर्वर के ऊपर अपना स्टेट का एस्टिमेट निकाल सकते हैं. सो ये तो हम बना लेंगे, बट हम कुछ और भी चाहते हैं. वो ये चाहते हैं कि हमारा जो एस्टिमेशन एरर है, जो ऑब्जर्वेशन एरर है, ये एरर क्या है? रियल स्टेट माइनस दिस लेट्स से एस्टिमेटेड स्टेट. इन दोनों के बीच का जो एरर है, इसका नॉर्म शुड गो टू जीरो एज टाइम गोज टू इन्फिनिटी. अच्छा, नोट करने की बात यह है कि ये एक्स हैट तो आपके पास चले होगा, बट इन जनरल वी डू नॉट हैव एक्स. ठीक है, जब सिस्टम चल रहा होता है हमारे पास एक्स नहीं होता, हमारे पास एक्स हैट ही होता है, बिकॉज हमने अपना ऑब्जर्वर लगाया होता है, ये एस्टिमेटर लगाया होता है, सो वी ओनली हैव एक्सेस टू एक्स हैट. सो इसका ये मतलब है कि हमें ये कंप्यूट करनी है चीज़ें, बिकॉज रियल टाइम में कंप्यूट हम नहीं कर सकते कैरर कितना, तो रियल टाइम पे हमें स्टेट नहीं पता होती, हमें सिर्फ यही पता होता है. तो इसलिए ए प्रायोरी गारंटीज ऑन दिस आर गुड. गारंटी ये होनी चाहिए कि हम एनालिसिस से ये साबित करें कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा एस्टिमेशन एरर कम होगा. ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. अच्छा, अब ऑब्जर्वर जिस तरह कंट्रोलर तब बन सकता है अगर हमारा सिस्टम कंट्रोलेबल हो. सिमिलरली ऑब्जर्वर तब बन सकता है अगर हमारा सिस्टम ऑब्जर्वेबल हो. सो देयर इज नो लेट्स से पॉइंट विदाउट दैट. ऑब्जर्वेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज जस्ट के अ पेयर ऑफ पॉइंट्स, दो पॉइंट्स अगर आप ले लें, कोई भी स्टेट स्पेस में दो पॉइंट्स ले लें, दोज टू पॉइंट्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल अगर इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर इनपुट आउटपुट बिहेवियर सेम रहता है. ठीक है जी. सो बेसिकली हमने स्टेट का पता कैसे चलाना था? हमने स्टेट का पता ऐसे चलाना था कि हमने इनपुट रिकॉर्ड करनी थी एंड हमने आउटपुट रिकॉर्ड करनी थी. एंड हमने ये कहना था कि अगर इस इनपुट के साथ ये वाला बिहेवियर हमें मिल रहा है ना, देन परहैप्स वी आर एट दिस स्टेट. इफ वी आर एट हमें ये बिहेवियर मिल रहा है, हम इस स्टेट के ऊपर है. बट अगर हमारे पास दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इनपुट आउटपुट बिहेवियर सेम रहता है, देन ऑफ कोर्स दीज टू पॉइंट्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल. ये इन दोनों के बीच में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते जस्ट बाय लुकिंग एट इनपुट आउटपुट बिहेवियर. ठीक हो गया, तो पहले तो ये डेफिनेशन आ गई. अब फिर ऑब्जर्वेबल कैसे होगा सिस्टम? अ सिस्टम इज ऑब्जर्वेबल अगर कोई भी दो पॉइंट्स आपके पास इनडिस्टिंग्विशेबल ना हो. मेक सेंस? क्योंकि हमने इनपुट आउटपुट बिहेवियर को देखते हुए पता ये चलाना है कि हम किस पॉइंट पे हैं, यानी कि किस स्टेट की वैल्यू पर हैं. ये जो पॉइंट्स हैं स्टेट के पॉइंट है. x1 लेट्स से स्टेट का एक पॉइंट है, स्टेट स्पेस के बीच में एक पॉइंट है. x2 इज अनदर पॉइंट समवेयर इन द स्टेट स्पेस. सो वी वांट कि हमारे कोई भी दो पॉइंट्स इनडिस्टिंग्विशेबल ना हो. अगर ये नहीं होंगे देन वी हैव अ गुड चांस कि लेट्स से अगर हम इनपुट आउटपुट बिहेवियर करते रहेंगे, सो देन we would be able to find out a unique point x1, x2, x3, whatever. ठीक है, unique हो जाएगा. So this is the basic rough idea of observability. अच्छा, अब देखिए ऑब्जर्वेबिलिटी इज ए ग्लोबल कॉन्सेप्ट. ठीक है, कि इवेंचुअली ये होल्ड करेगा. ठीक है, सो इट्स अ ग्लोबल कॉन्सेप्ट, बट वी we want something more. And what do we want? Because देखिए it might be necessary to travel a considerable distance, या आप कहें कि जी एक हफ्ता चला के रखेंगे सिस्टम, फिर पता चलेगा कि आपका लेट्स से सिस्टम अब फिर आपकी स्टेट्स डिस्टिंग्विशेबल होंगी. well that's stupid because आप इतना अर्सा करने का. so it has to do something with जो हमने कंट्रोलेबिलिटी देखी थी और फिर हमने लोकल कंट्रोलेबिलिटी देखी थी. ठीक है, कि लेट्स से यू कैन नॉट जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि ये कमरे को टेम्परेचर को आप ठीक कर दें, फॉर एग्जांपल 20 डिग्री पे ले आए, इट्स ऑलरेडी 30 डिग्रीज, तो आप जवाब में ये कह दें कि वेल एक्चुअली ये खुद ही 20 डिग्रीज हो जाएगा दिसंबर में जाके. वेल ये तो कोई कंट्रोलेबिलिटी ना हुई, राइट? सो यू आर जस्ट होपिंग कि ये साइकिल में जाके हो जाए. वेल इट्स नॉट द सेम एग्जांपल, बट you get the idea that you wait for a considerably long time before you are able to control something. तो ऑब्जर्वेबिलिटी में भी हम एक लोकल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं यहाँ पे. और वो कॉन्सेप्ट क्या है जी? दैट कॉन्सेप्ट इज कि हमारे पास एक ओपन सेट है यू इन आर एन, उनमें से दो पॉइंट्स आर यू डिस्टिंग्विशेबल.
ठीक है? यू क्यों हम ला रहे हैं? बिकॉज़ यू एक हमारे पास डोमेन है। ये डोमेन थोड़ी-सी ये एक सेट है जो हम लाना चाह रहे हैं। इस सेट का फ़ायदा ये है कि हम एक चीज़ सेट के ऊपर हो सकता है कि आपके पास 2 स्टेट्स डिस्टिंग्विशेबल ना हो, इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएँ, बट फॉर मे बी वेरी लार्ज लेट्स से अमाउंट। अगर आपके पास फॉर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम और काफ़ी देर के बाद जाके, बट अगर आपके पास थोड़ी देर के अंदर स्टेट्स डिस्टिंग्विशेबल हैं, तो देन दिस इज़ परहैप्स इवन बेटर, राइट? सो अगर आपके पास 2 स्टेट्स डिस्टिंग्विशेबल हों एक सेट के अंदर-अंदर, ये आरएन देखिए मैनिफोल्ड के अंदर, ये मैनिफोल्ड का भी एक हिस्सा है। इफ देयर एग्जिस्ट अ कंट्रोल whose trajectories from both these 2 points remain in u, ये देखिए रिमेन इन यू इम्पोर्टेंट है बिकॉज आपके पास यू वांट टू रिमेन विद इन दिस सेट एंड देन यू वांट टू सी कि इन दोनों सिस्टम्स का बिहेवियर कैसा है। सो बेसिकली देखिए ये सिस्टम है जो कि टाइम टी के ऊपर है उसकी आउटपुट, बट स्टार्टिंग फ्रॉम x1 एंड इसकी स्टार्टिंग फ्रॉम x2 या एट x2 सॉरी, या परहैप्स स्टार्टिंग फ्रॉम x2। सो अगर ये दोनों बिहेवियर डिफरेंट हों विद इन यू एंड दोनों जो सिस्टम्स हैं वो रिमेन विद इन यू, देन यू कैन से इट इज यू डिस्टिंग्विशेबल। अगर ऐसा ना हो बल्कि दोनों की आउटपुट सेम हो जाए काइंड ऑफ, then kind of नहीं exactly in fact same हो जाए, so then we say कि they are indistinguishable। तो अगर आपके पास u indistinguishable हो जाए, अच्छा इसका ये लाजमी मतलब नहीं है कि हमारे पास सिस्टम हमेशा ही indistinguishable हो जाएगा, बिकॉज हम तो u के ऊपर अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है बाद में जाके तो सारे बाद में जाके डिस्टिंग्विशेबल हो जाए, बट अभी हम देख रहे हैं कि नहीं यू के अंदर क्या होता है। ठीक है, सो मे बी यू के अंदर शायद सिस्टम डिस्टिंग्विशेबल ना हो, लेकिन अगर आप इसको चलने दें तो एक स्टेट इधर चली जाए, एक स्टेट इधर चली जाए एंड फिर जाके तो वो क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगे। बट अगर आप एक स्मॉल सेट के अंदर दोनों स्टेट्स को रखें एंड अगर उसके अंदर वो डिस्टिंग्विशेबल हो गई हैं तो हम उसको कहेंगे यू डिस्टिंग्विशेबल, अगर वो नहीं है डिस्टिंग्विशेबल तो हम कहेंगे यू इनडिस्टिंग्विशेबल। द सिस्टम इज स्ट्रांगली लोकली ऑब्जर्वेबल, ये अब हम एक जरा स्ट्रॉन्ग नोशन यूज करें। At x naught, if for every open neighborhood u of x naught, every state in u except x naught is u distinguishable। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि आपने x naught ले लिया, उसके अराउंड आपने कोई भी बड़े से कोई भी बड़ा या छोटा आप रखेंगे नेबरहुड u, उस नेबरहुड के अंदर आपकी जो एक्स नॉट आपकी जो एवरी स्टेट है दैट शुड बी डिस्टिंग्विशेबल एक्सेप्ट एक्स नॉट। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब ये कि आप अगर किसी और स्टेट से आप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एक्स अदर देन एक्स नॉट, तो आपका आउट इनपुट आउटपुट बिहेवियर डिफरेंट होगा। सो you will you can basically from input output behavior you can find out your let's say state। अच्छा, उससे आगे चलते हैं। तो ये तो स्ट्रांगली लोकली ऑब्जर्वेबल थी। अब हम ज़रा एक लोकल ऑब्जर्वेबिलिटी की बात करते हैं, उससे थोड़ा-सा वीकर नोशन है। सो इट्स लोकली ऑब्जर्वेबल एट x naught if there exists a neighborhood W of x naught such that for every neighborhood U of x naught contained in W, every state in U except x naught is U distinguishable। बेसिकली इसका मतलब ये है कि स्टेट्स sufficiently close to x naught are distinguishable x naught। ठीक है जी। सो सफिशिएंटली क्लोज की बात हो रही है, उसके बाद जाके हो सकता है कुछ डिफरेंट हो जाए, बट स्टेट्स sufficiently close to x naught are distinguishable from x naught। ये ऊपर वाले में ऐसी कंडीशन नहीं थी sufficiently close वाली, उसमें हम कह रहे थे कि दूसरी स्टेट्स आर, बट इसके अंदर हम जरा sufficiently close to x naught की बात कर रहे हैं। The system is strongly locally observable if it is strongly locally observable। तो अगर strongly हटा देंगे तो वो so basically अगर आप एट एक्स नॉट फॉर सो बेसिकली अगर आप एक्स नॉट के ऊपर लोकली ऑब्जर्वेबल हैं एंड ये एक्स नॉट आप स्टेट से स्पेस में जहाँ भी ले जाएं तो ऑब्जर्वेबल हैं, तो देन यू आर लोकली ऑब्जर्वेबल। तो अगर सिमिलरली स्ट्रांगली ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करिए ये एट एक्स नॉट फॉर एवरी एक्स नॉट इन आर एन, तो जो आपकी स्ट्रांगली प्रॉपर्टी है वो दूसरी तरफ भी वो करेगी। ऑब्जर्वेबिलिटी की कोड डिस्ट्रीब्यूशन याद कीजिए, हमने कंट्रोलेबिलिटी के लिए कुछ कोड डिस्ट्रीब्यूशंस बनाई थी।
उसी तरह से अगर आपको याद हो हम कहते थे कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू दीज़ वेक्टर फील्ड्स अगर ये वाली चीज़ हो अगर आपकी याद कर लें हमने इनवॉल्यूटिवली इनवॉल्यूटिव क्लोजर का फॉर्मूला एक बनाया था, एल्गोरिथम बनाया था। उसके अंदर हमने ट्रीट किया। सो अगर आप याद करें सो व्हाट इज ओमेगा नॉट ओमेगा ओ ऑब्जर्वेबिलिटी की कोड डिस्ट्रीब्यूशन है पर्प का मतलब है परपेंडिकुलर सो बेसिकली ये कोड डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं लेट्स से ये उसका डुअल कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूशंस का सो अगर आप देखें ये ऑब्जर्वेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एंड अगर आप इसकी परपेंडिकुलर सो व्हाट इज दैट इट इज बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन टू जो ऑब्जर्वेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूशन है सो को डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है सो बस ये बात है परपेंडिकुलर का यही मतलब है कि आप इसको देखें कि अगर ये लेट्स से ट्रांसपोज हो जाएगा उसका सो ये परपेंडिकुलर है सो हम अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट कर लें पहली या दूसरी सो वी कैन चेक ऑब्जर्वेबिलिटी अच्छा उसके बाद ये है कि याद कीजिए हमने एक और सफिशिएंट कंडीशन भी निकाली थी कंट्रोलेबिलिटी की उसी तरह से यहाँ पे एक सफिशिएंट कंडीशन ऑब्जर्वेबिलिटी की हम निकाल सकते हैं अगर हम लीड डेरिवेटिव्स लेते चले जाएं डी एच आईज के फॉर आई सॉरी ये शायद जीरो होना था या वन होना था मैं इसको ठीक कर देता हूँ द ऑब्जर्वेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट अच्छा ये जो डेल्टा ओ है इट इज इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू these vector fields and it is contained in the kernel of this span अच्छा कर्नल नल स्पेस होता है इट्स नथिंग फैंसी नल स्पेस का आपको पता है कि इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट तो if this distribution डेल्टा ओ इज नॉन सिंगुलर इट इज ऑन इनवॉल्यूटिव तो ये नॉन सिंगुलर होनी चाहिए एंड लेट्स से फिर हम इससे ये डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं एंड सो ऑन ऑब्जर्वेबिलिटी रैंक कंडीशन भी सिमिलर है जिस तरह से कंट्रोलेबिलिटी रैंक कंडीशन थी सो इफ ओमेगा ओ और डेल्टा ओ यानी को डिस्ट्रीब्यूशन को चेक कर लें या डिस्ट्रीब्यूशन को चेक कर लें इज ऑफ कांस्टेंट डायमेंशन इनमें से कोई एक भी कांस्टेंट डायमेंशन होगी तो दूसरी तो उसके परपेंडिकुलर है वो भी कांस्टेंट डायमेंशन होगी ऑन सम ओपन सेट u then the system is locally observable on u if and only if dimension of this code distribution is n या जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी डायमेंशन जीरो है ठीक है सो ये बात है सो इसकी डायमेंशन n है या इसकी डायमेंशन जीरो है सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टेस्ट अब एक एग्जांपल ले लेते हैं लीनियर सिस्टम की बात करते हैं x डॉट इज इक्वल टू एक्स प्लस बी y इज इक्वल टू सी एक्स अब इसको अगर हम बाय कंपैरिजन देखें एफ ऑफ एक्स क्या है इस केस में ए ऑफ एक्स है जी आई ऑफ एक्स क्या है वो बी आई है बी का एक वेक्टर एक कॉलम वेक्टर सिमिलरली डी एच जे क्या है वो सी का ये सी का कॉलम डी एच जे यस वो सी का कॉलम वेक्टर है एंड सिमिलरली हमारे पास सॉरी सी का कॉलम वेक्टर है या रो वेक्टर है लेट्स सी हमने कहा था कि हमारे पास पी आउटपुट्स हैं राइट तो पी इसके रोज होने चाहिए तो आई थिंक ये रो वेक्टर होगा यस इट सीम्स लाइक द रो वेक्टर अच्छा सी जे एंड देन लीड डेरिवेटिव ऑफ सी जे अलोंग ए एक्स इज सी जे टाइम्स ए ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं इसी तरह से लीड डेरिवेटिव ऑफ सी जे अलोंग बी आई इज जीरो बिकॉज आपके पास जो बी आई है दैट्स अ कांस्टेंट वेक्टर फील्ड तो इसलिए उससे फर्क नहीं पड़ रहा अब हम ज़रा अपनी कोड डिस्ट्रीब्यूशंस को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं सो याद कीजिए कोड डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे हमने बनाई थी सो स्पैन ऑफ सी फिर स्पैन ऑफ सी एंड सी ए एंड हम चलते जाएं और इस तरह से हम अपनी ये रोज़ को कंस्ट्रक्ट करते चले जाएं एंड जब ये रोज़ कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी तो हमें कहाँ तक इस रोज़ को लेके जाना है वेल फ्रॉम कैले हैमिल्टन थ्योरम हमें पता है कि सिर्फ इसकी n माइनस वन जो लेट्स से रेज टू पावर है ये जो n रोज हैं वो काफ़ी हैं
तो अगर इन n रोज़ का रैंक n हो, देन इट मीन्स कि हमारा सिस्टम ऑब्जर्व कर रहा है, ये लीनियर सिस्टम ऑब्जर्वेबल है। सो लीनियर सिस्टम की ऑब्जर्वेबिलिटी ये होती है, ये इनफैक्ट हम लेट्स से डिफरेंट कोर्सेज में पढ़ के आए हैं, बट हम लेट्स से नॉन लीनियर सिस्टम वाला जो हमने अभी पीछे रिजल्ट देखा वो हमने इस पे लगा के देख लिया कि सेम रिजल्ट आ रहा है, राइट? सो इफ अ सिस्टम इज लेट्स से उसकी लीनियराइजेशन ऑब्जर्वेबल हो तो लाज़मी नहीं तो लाज़मी है कि हमारा नॉन लीनियर सिस्टम भी ऑब्जर्वेबल होगा, बिकॉज़ इसी तरह से काम चलेगा। बट अगर लीनियराइज़्ड वर्ज़न से आप इंश्योर ना कर सकें कि ऑब्जर्वेबल है सिस्टम, तो यू कैन नॉट लेट्स से बी श्योर अबाउट द नॉन लीनियर ऑब्जर्वेबिलिटी। तो आपको डायरेक्टली चेक करनी पड़ेगी नॉन लीनियर सिस्टम के ऊपर। तो ये हमारा एक सिस्टम है। इस सिस्टम को अगर हम लीनियराइज़ कर दें तो मामला ही ख़त्म हो जाता है, इसमें कोई ऑब्जर्वेबिलिटी रहती नहीं है, बहुत ही सिंपल हो जाता है सिस्टम। अगर हम इसके अंदर इनपुट वेक्टर फील्ड को ज़ीरो कर दें, जिसका मतलब है देयर इज़ नो इनपुट, तो फिर हमारे पास ये जो जिसका स्पैन है वो टू डायमेंशनल बन जाता है। सो बेसिकली ये दिस कोड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ टू डायमेंशनल, इसकी डायमेंशन 2 है। ऑन द अदर हैंड अगर हम जीएक्स को ज़ीरो ना लें, हमारा ये वेक्टर फील्ड कुछ भी हो एक्सेप्ट ज़ीरो, देन हमारे पास ये जो ऑब्जर्वेबिलिटी की कोड डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी डायमेंशन 3 बनती है, व्हिच मीन्स ऑब्जर्व बिकॉज़ हमारा देखिए ना ये सिस्टम के अंदर स्टेट 3 है। अगर इसकी कोड डिस्ट्रीब्यूशन की डायमेंशन 3 हो गई तो इसका मतलब है हमारा सिस्टम इज़ लेट्स से इट्स ऑल गुड, इट इज़ ऑब्जर्वेबल। तो चेक हमने ये करना था कि सिस्टम देखें इसको लीनियराइज़ करें, ऑब्जर्वेबल नहीं है। अभी पिछली स्लाइड पे जो हमने फॉर्मूला देखा था वो चेक लीनियर ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करें। लीनियर ऑब्जर्वेबिलिटी चेक की नहीं है, फिर हम ये वाली ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करते हैं विद g इज़ इक्वल टू 0, इट इज़ स्टिल नॉट ऑब्जर्वेबल। ऑन द अदर हैंड अगर हम g ऑफ x को 0 ना लें बल्कि ये कुछ भी वैल्यू हो एक्सेप्ट 0, देन क्लियरली हमारे पास ऑब्जर्वेबिलिटी आ जाती है। सो दिस टेल्स यू देयर इज़ सम रोल ऑफ इनपुट। अगर हम इनपुट ना लेंगे तो फिर हम डायरेक्टली शायद सिस्टम्स अच्छा बाय द वे इसमें देखिए y इज़ इक्वल टू x2, तो हमारे पास जो है ना y हम x2 को ले रहे हैं। तो x2 को देखते हुए हम चेक करना चाह रहे हैं, सिर्फ x2 को मेज़र कर रहे हैं। तो x2 को देखते हुए हम सारी स्टेट्स को निकालना चाह रहे हैं। तो ये पॉसिबल शायद वैसे नहीं है अनलेस वी यूज़ इनपुट एंड अनलेस वी यूज़ द फुल नॉन लीनियर सिस्टम। फिर लीनियराइज़ कर देंगे तो फिर कुछ नहीं पता चलेगा। अगर नॉन लीनियर वर्ज़न यूज़ करेंगे बट विदाउट एन इनपुट फिर भी कुछ ज़्यादा पता नहीं चलेगा। एंड अगर हम इनपुट भी यूज़ करेंगे फिर पता चलेगा इसका क्लियरली। ठीक हो गया जी। सो द समरी ऑफ ऑब्जर्वेबिलिटी इज कि हमारे पास ऑब्जर्वेबिलिटी की कोड डिस्ट्रीब्यूशन हमने बना ली, लेट्स से ओमेगा ओ, देन हमने ओमेगा एल बना दी। ये ऑब्जर्वेबिलिटी की कोड डिस्ट्रीब्यूशन है, बट ये सिर्फ सफिशिएंट कंडीशन देगी हमारे केस में जो हम अभी देखते हैं। एंड देन दिस इज द लीनियर ऑब्जर्वेबिलिटी कंडीशन। ये अगर आप लीनियर सिस्टम्स का कोर्स लें या कंट्रोल सिस्टम्स का पहला कोर्स लें तो उसके अंदर यूजुअली पढ़ाया जाता है। So if our linear system is observable, then it means zero input observe, यानी कि कोई इनपुट ना भी देंगे तो सिस्टम ऑब्जर्वेबल रहेगा। आप लेट्स से आउटपुट को देखते हुए स्टेट्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एंड अगर ये होगा तो ऑफ कोर्स आपका सिस्टम लोकली तो ऑब्जर्वेबल रहेगा ही। दूसरी तरफ आइए तो ये दोनों कंडीशंस इक्विवेलेंट हैं। देन इन दोनों कंडीशंस का मतलब है कि ज़ीरो इनपुट स्टेबिलिटी आएगी एंड ज़ीरो इनपुट ऑब्जर्वेबिलिटी। एंड ज़ीरो इनपुट ऑब्जर्वेबिलिटी कहाँ से ये निकलती है? अगर हमारी ये जो कोड डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी डायमेंशन n रहे। अगर ये डायमेंशन n रहे देन वी हैव दिस ज़ीरो इनपुट ऑब्जर्वेबिलिटी। मतलब वी डोंट नीड टू गिव एनी इनपुट, हमें सिर्फ आउटपुट देख के स्टेट पता चल सकती है। बट अगर ये भी ना हो, लेट्स से ये ना हो, तो हम इसको चेक करने की कोशिश करेंगे। अगर ये भी ना हो, तो फिर अगर ये हो जाएगा, तो फिर हमें वैसे तो शायद ऑब्जर्वेबिलिटी ना मिले, बट अगर हम इनपुट को यूज़ करते रहें, फुल नॉन लीनियर मॉडल को यूज़ करते रहें, देन परहैप्स नहीं, देन डेफिनिटली वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द स्टेट वेक्टर। सो दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग। सो हमें ये कोड डिस्ट्रीब्यूशंस, जिस तरह हमने डिस्ट्रीब्यूशंस बना के कंट्रोलेबिलिटी चेक की थी, इस केस में हम कोड डिस्ट्रीब्यूशंस बना रहे हैं एंड उन कोड डिस्ट्रीब्यूशंस को बनाकर हम अपने सिस्टम्स की ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करें। अगर हमारे सिस्टम की ऑब्जर्वेबिलिटी आ गई एंड कंट्रोलेबिलिटी भी आ गई, देन इट इज सम गुड कैंडिडेट। फिर हम उसके साथ कुछ मजे की चीजें कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है अगर हमारे सिस्टम की और लोकल ऑब्जर्वेबिलिटी प्रूव हो जाती है।